जी यहाँ चल रहा है लंच और मैंने बनाया है कीमे का पुलाव। और वो ज़्यादा देर नहीं करते, चलते हैं जी शॉपिंग पे। बागीचा इन्होंने अंदर ही पूरा समाया हुआ है, बहुत खूबसूरत से फ्लावर्स रखे हुए हैं, ग्लास कितना प्यारा है डेकोरेशन टाइप का, और साथ में ये मिरर ऐसे सजे हुए हैं ना कि मैं क्या ही बताऊं। ये सारे कुर्ते जो होते हैं ना, ये भी ब्रांड्स के होते हैं। स्लाइड तो मुझे इसमें से जो है ना वो जो बीट्स वाला आपको नज़र आ रहा है वो पसंद आ गया है। और रेडियाँ हैं वहाँ बिल्कुल सामने ही, बाड़ा मार्केट के नाम से ये मार्केट है। तो मैंने तो यहाँ से कैचर वगैरह लेना था, ग्लासेस लेने थे, वो मैंने ले लिए। तो ये कौन सा है ये आप नज़दीक करके बताऊँ। ये है जी ज़ारा का, तकरीबन 500 का ही खर्चा आया, ज़्यादा नहीं। ये 100 रुपीज़ का मिला मुझे। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी यहाँ चल रहा है लंच और मैंने बनाया है कीमे का पुलाव और ये बहुत ही टेस्टी है। आज का व्लॉग जो है वो है शॉपिंग व्लॉग, क्योंकि हम जा रहे हैं सदर और सदर बाड़ा मार्केट से शॉपिंग करेंगे। तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी से लंच ख़त्म करते हैं, फिर चलते हैं शॉपिंग पे। और आपको भी साथ लेकर जाने वाली हूँ, आपके साथ शॉपिंग भी शेयर करूँगी। और उसके बाद एंड में मैं अपना शॉपिंग हॉल भी आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं वहाँ से क्या क्या ख़रीद के लाई हूँ। तो ज़्यादा देर नहीं करते, चलते हैं जी शॉपिंग पे। तो चलिए आज आपको बस का सफ़र भी दिखाते हैं। और ये है हमारी कराची की मिनी बस। और जब मैं अकेले जाती हूँ तो बस को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि बस में इंसान अकेले में ज़्यादा सेफ़ महसूस करता है। और अच्छी खासी धूप होती है, तो इसलिए इस किस्म के टूर पे मैं बच्चों को नहीं ले जाती हूँ, क्योंकि फिर उनको इधर उधर अपने साथ फिराना बड़ा मुश्किल होता है, रोड क्रॉस कराना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए फिर इस टाइम पे जो है ना मैं अकेली जाती हूँ। इनके बाबा घर पे हैं, तो मैं बच्चों को उनके पास छोड़ के जा रही हूँ, ताकि मैं अपनी जो ज़रूरी मेरी शॉपिंग है वो मैं करके आऊँ। काफ़ी दिनों से मैं गई नहीं हूँ, धूप की वजह से और गर्मी की वजह से काफ़ी दिनों से चीज़ें पेंडिंग रही है। तो अभी जो है ना जाके मैं कर आती हूँ। और ये है जी हमारी कराची की मिनी बस, और आप इसका अंदर का लुक देख रहे हैं, कितनी प्यारी सी डेकोरेशन हुई है। ऐसा लग रहा है कि जैसे बागीचा इन्होंने अंदर ही पूरा समाया हुआ है, बहुत खूबसूरत से फ्लावर्स रखे हुए हैं, ग्लास कितना प्यारा है डेकोरेशन टाइप का, और साथ में ये मिरर ऐसे सजे हुए हैं ना कि मैं क्या ही बताऊँ। सामने की आप लोकेशन आपसे महसूस हो सकते हैं। और हमारे रक्शे रवा दवा है, ट्रैफिक रवा दवा है। और जनाब मैं पहुंच गई हूँ। ये है जी बहुत ही ज़बरदस्त सी बाड़ा मार्केट, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर एंटर होते ही ये बहुत ही अच्छी सी शॉप है। यहाँ पर ये कुर्ते वगैरह होते हैं, तो कभी कभी मुझे इनमें पसंद भी आ जाते हैं, क्योंकि ये सारे कुर्ते जो होते हैं ना ये भी ब्रांड्स के होते हैं, स्लाइटली यूज़ होते हैं। तो ज़रा छान पटक के बंदा ले ले तो अच्छी शर्ट्स मिल जाती हैं, जिसको आप ब्लैक ट्राउज़र के साथ, वाइट ट्राउज़र के साथ आराम से कैरी कर सकते हैं। तो इस बार तो मुझे कोई मेरे मकसद की चीज़ मिली नहीं, तो बस मैं देखकर और थोड़ा सा कैप्चर करके जो है ना आगे बढ़ी। और अच्छे खासे लगे हुए थे, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे आज कोई मेरी मर्ज़ी का नज़र नहीं आया है। इसमें कोई भी कुर्ता अक्सर मैं ले लेती हूँ, बच्चों के लिए भी ले लेती हूँ, लेकिन आज मुझे नहीं कोई ख़ास पसंद आया। या फिर मैं जल्दी में थी, या फिर मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि अभी मैंने कपड़े सिलवाए हैं। हाँ, जूतों की शॉप पे मैं यहाँ आ गई हूँ, जूते मुझे चाहिए, तो इसलिए मैं जूतों के लिए यहाँ अक्सर आ जाती हूँ। जो मुझे मतलब इस्तेमाल की जूते चाहिए होते हैं ना, तो यहाँ बड़े अच्छे जूते होते हैं। तो मैं देख रही हूँ कि कौन सा मुझे जो है ना सूट कर रहा है, और अच्छे खासे इन्होंने निकाल के दे दिए थे। तो मुझे इसमें से जो है ना वो जो बीट्स वाला आपको नज़र आ रहा है वो पसंद आ गया है। और मुझे शूज़ भी देखने थे, लेकिन कोई मुझे सही से पसंद नहीं आए तो बहुत सारे थे पसंद, लेकिन ये है कि बस नहीं लगा। मुझे लगा कि शायद नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो अच्छी चीज़ें आई होंगी। अभी ये लोग भी कह रहे थे कि मुहर्रम की वजह से सामान कुछ कम है, तो इस वजह से जो है ना अगर आप नेक्स्ट टाइम आएंगी तो फिर जो है ना आप दोबारा से देख लें, मैं दोबारा से भी आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर इनके पास चीज़ें अच्छी
मतलब कम यूज़ हुई चीज़ें होती हैं। ये बिल्कुल जो आप उसमें एम्प्रेस मार्केट के बैक साइड से निकल आते हैं ना, तो जो फ्रूट की रेहड़ियाँ हैं वहाँ बिल्कुल सामने ही बाड़ा मार्केट के नाम से ये मार्केट है। सारा इम्पोर्टेड सामान होता है और स्लाइटली यूज़ हुआ होता है। बहुत अच्छे इलेक्ट्रॉनिक के आइटम्स भी मिल जाते हैं, लेकिन मुझे तो उन चीज़ों की कोई ख़ास ज़रूरत थी नहीं, तो मैं तो ज़्यादातर जूतों के लिए ही आई थी। तो जूते मैंने लिए यहाँ से और फिर जो है ना मैंने बाकी आपके लिए वीडियो कैप्चर की। और थोड़े से महंगे होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि यहाँ काफ़ी सारे वीडियोस भी बनते हैं, तो इनको पता है कि हर कोई आता ही है, तो जो है ना इनको अच्छे पैसे मिल जाते हैं, तो इसलिए ये लोग ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं करते हैं, बस थोड़ा बहुत ही कम कर देते हैं। तो फिर मैं आगे बढ़ी, साथ में मुझे कुछ कैचर्स वगैरह भी चाहिए थे। तो यहाँ पर जो सामान होता है ना, ये भी इम्पोर्टेड ही होता है। इसमें जो है ना थोड़ी सी छांटी करनी पड़ती है, देखभाल के लेना चाहिए, क्योंकि ये जो है ना इन्होंने मिक्स किया होता है सामान, इसमें लोकल भी होता है और इम्पोर्टेड भी होता है। तो आपकी अपनी पहचान पे है कि अगर आप पहचानते हैं तो आप अपने लिए अच्छी चीज़ चूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको लोकल चीज़ भी जो है ना ये ब्रांडेड कह के दे सकते हैं। तो ये ज़रा मिक्स सामान होता है। तो मैंने तो यहाँ से कैचर वगैरह लेना था, ग्लासेस लेने थे, वो मैंने ले लिए। और जनाब मैंने बस आपके लिए ये थोड़ा सा शूट कर लिया। तो आपको कैसे लग रहे हैं आपने मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना है, और ये भी बताना है कि आपको मेरे शॉपिंग व्लॉग्स कैसे लगते हैं। अगर अच्छे लगते हैं तो मैं आइंदा से अपने शॉपिंग्स के व्लॉग्स जो है ना वो बनाऊँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। थोड़े से मुश्किल होती है, ये वाला कैचर मैंने लिया है, मैंने आपको फिर बाद में भी दिखाना ही है, तो ये मैंने इसलिए साइड पे रखा था कि ये मैंने ले लिया था। और चाहिए तो मुझे इससे बड़ा, लेकिन बड़ा नहीं मिला, तो मैंने कहा चलो इसी से काम चला लो, तो ये मुझे मिल गया है। अच्छा जी, वापसी हो रही है सामान लेने के बाद। फिर जो है ना मैं रक्शे में बैठी, मैंने कहा अब जो है ना वापसी मैं बस पे नहीं कर सकती हूँ, अभी जो है ना रक्शे पे ही जाते हैं। रक्षा काफ़ी झूल रहा था, तो अब मैं उतर चुकी हूँ, घर जाऊँगी और इंशाल्लाह आपके साथ पूरी शॉपिंग शेयर करूँगी। वेलकम बैक जी। तो मैं अभी आपको दिखाऊं अपनी शॉपिंग जो मैं वहाँ से करके आई हूँ। ये जूता मैंने आपको शॉप पे भी दिखाया था, एक मैं ये जूता लेकर आई हूँ और एक मैं ये जूता लेकर आई हूँ। दोनों ही सेकंड हैंड है, लेकिन मुझे अच्छे खासे महंगे मिले हैं। तो ये कौन सा है ये आप नज़दीक करके बताऊँ। ये है जी ज़ारा का, लेकिन कोई हम लोगों ने फ़र्स्ट हैंड तो लिया नहीं है। अगर फ़र्स्ट हैंड लेते तो कभी भी ज़ारा से ना लेते, लेकिन वैसे चीज़ अच्छी थी और मुनासिब रेट थे। मुनासिब नहीं थे भाई, 1000 रुपये के मिले हैं मुझे ये जूते। और अभी हो सकता है कि मैं इनको चेंज भी करूं, क्योंकि इसमें ये कोई छोटा सा ब्लैक सा निशान है, और इसका जो ये वो है ना, ये ट्रांसपेरेंट वाली पट्टी जो है ना, ये भी येलोइश हो चुकी है। मैं धो चुकी हूँ, लेकिन फिर भी ये वाइट नहीं हुई है। तो हो सकता है कि मैं इस जोड़े को दोबारा जो है ना रिप्लेस कर दूँ। ये तो मैं यूज़ कर रही हूँ, आते साथ ही मैंने पहन भी लिया, लेकिन मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ। रबड़ के हैं, बहुत अच्छे हैं। इसमें जो ये चीज़ है ना, ये मुझे पाँव में बहुत ज़्यादा जो है ना अच्छा फ़ील करा रही है। जिस मकसद से मैंने ये लिए है ना, वो ये है कि इसके बीच में जो दानेदार सी जगह है ना, इससे मुझे काफ़ी राहत मिलती है चलने में। तो एक ये है रबड़ के मुझे चाहिए थे घर के लिए, और मुझे जो है ना एम्प्रेस मार्केट से बादाम का तेल लेना था। ये मैं आधा जो है ना यूज़ कर चुकी हूँ अपनी किसी रेमेडी में, क्योंकि ये सामान तो कल ही आया है, तो मैं रात को ये यूज़ कर चुकी हूँ। ये बादाम का तेल है, जो कोल्ड प्रेस वहाँ एम्प्रेस में निकाला जाता है ना, तो वो है ये। और अपना बाकी मैं अपना सामान बाज़ार जो लूट के लाई हूँ वो आपको दिखाऊं। सामान इतना नहीं है, लेकिन तकरीबन 5-6 हज़ार रुपये लग गए इन सब चीज़ों पे। ये जी अच्छा, तो इनमें से कुछ चीज़ें मैंने बाड़ा मार्केट से ली हैं, और कुछ मैंने जो है ना एक तेल तो मैंने एम्प्रेस से लिया था, और बाकी कुछ चीज़ें जो है ना बाहर बोरी बाज़ार से ली हैं। तो जो बोरियों के पीर है वो आए हुए हैं, तो ज़्यादातर दुकानें तो बंद थी, तो बहुत ज़्यादा शॉपिंग ना कर सकी। मेरा हैंड फ्री टूट चुका था, टूटा हुआ भी आपको दिखा दूँगी। ये दूसरा आ गया है। बड़े वाला स्टैंड तो मैं आपको दिखा ही चुकी हूँ, वो मैं पहले ले चुकी हूँ, लेकिन बड़े वाला स्टैंड हर जगह नहीं घुमाया जा सकता, तो इसकी सख्त ज़रूरत थी। सेल्फ़ी स्टिक है और साथ में ये ट्राईपॉड भी है।
यानी ट्राइपॉड की तरह भी सेट किया जा सकता है और सेल्फी स्टिक की तरह भी। तो एक ये है, दिखा देती हूँ। और ये रीज़नेबल ही मिला मुझे। जो पहला वाला है ना वो तो 1500 का मिला है, लेकिन ये मुझे अच्छा मिला है। ये मुझे तकरीबन 500 रुपये का मिला है। तो इसमें मैंने उसको बोला कि मुझे कोई वो लाइटिंग शाइटिंग वाला नहीं चाहिए, सिंपल चाहिए। तो ये इस तरह से मैं आपको दिखाऊं, ये इस तरह से खुल जाता है ये वाला। और यहाँ पर जो है ना मोबाइल सेट हो जाता है। ये इसके वो है मोबाइल सेट करने के लिए। तो ये अच्छा रहता है अगर किचन में मैं कुछ कर रही हूँ या मैं ज़मीन पे कुछ कर रही हूँ जिसके लिए मुझे नीचे मोबाइल रखना है, तो वो इसमें अच्छा जो है ना फिट हो जाता है। और दूसरा मेरा जो मोबाइल है ये इकलौता ही है जो मैं यूज़ कर रही हूँ, जिससे मैं शूट कर रही हूँ। तो ये मैंने किसी वजह से रीसेट किया, तो अब ये चूँकि पैच था तो वो पैच इसका ख़त्म हो गया। अब इसमें सिम तो चलती नहीं है, तो मुझे अपना पुराना जो मोबाइल था ना, जिसको हम फेंक चुके थे डिस्कार्ड कर चुके थे, उसको दोबारा से जो है ना वो करना पड़ा, रिपेयर करना पड़ा। बाकी तो इसमें सारी चीज़ें ठीक थी, बस सिर्फ एक बैटरी जो थी ना वो मुझे रिप्लेस करनी पड़ी। वो हो गई थी, फूल चुकी थी। तो मैंने इसमें बैटरी दूसरी लगवाई और माशाल्लाह से अब ये चल पड़ा। और जो है ना अब मैं मोबाइल का यूज़ इससे करूँगी जब तक मैं दूसरा मोबाइल नहीं लेती हूँ। तो ये एक टेम्प्रेरी काम जो है ना मेरा चल गया है। एक मुझे सन ग्लासेस लेने थे, मुझे बहुत अच्छे वाले तो नहीं मिले, बस नॉर्मल से मिल गए हैं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आँखों को प्रोटेक्ट ही करना है ना, कहीं जाने आने के लिए फिर ले लेंगे। और बालों के लिए मुझे बड़ा सा कैचर लेना था। अपनी होम रेमेडीज़ की वजह से मेरे बाल माशाल्लाह से ज़्यादा है, तो मुझे बड़ा कैचर चाहिए। इन दिनों तो मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है। मैं चाहती हूँ मेरे सारे बालों के लिए जो है ना कोई बड़ा सा कैचर हो। तो वो बहुत बड़े वाला जो है वो तो मुझे मिला नहीं वहाँ पे। मैं कहीं और देखूँगी, इतवार बाज़ार में शायद मिल जाए, क्योंकि वो जो इम्पोर्टेड होते हैं ना उसमें बड़े बड़े साइज़ के, इतने बड़े बड़े साइज़ के आजकल आए हैं जिसमें सारे बाल जो है ना कवर हो जाते हैं और गर्दन जो है ना थोड़ी सी सही रहती है। तो और ये जो है ना ये मैंने हैंड फ्री ले लिया। मेरा हैंड फ्री जो था ना वो पिछला वाला कहीं गुम हो गया, मिल ही नहीं रहा। और ये जो है ये मुझे 500 रुपये का पड़ा। इस पे तकरीबन 500 का ही ख़र्चा आया, ज़्यादा नहीं। ये 100 रुपीज़ का मिला मुझे। ये 350 का, 500 का, और ये 300 रुपये का बादाम का तेल कोल्ड प्रेस, जो वो आपके सामने ही वहीं पर वो मदानी बड़ी सी लगी हुई होती है ना। तो मैं आपको तस्वीर भी लगा के दिखा दूँगी साइड पे कि ये कैसे निकालते हैं। तो ये वहीं से मैंने लिया है। ये असल में बिल्कुल प्योर होता है। तो 300 रुपये का आधा पाव देते हैं। ये आधा पाव का वो है बोतल है, तो इसका मैं यूज़ कर चुकी हूँ। और अगर आपको मेरी रेमेडीज़ में इंटरेस्ट हो तो फिर मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। बस यही छोटी सी चुन्नी मुन्नी सी मेरी शॉपिंग थी। वापसी निकली बाड़ा मार्केट के सामने, तो आपको पता ही है फ्रूट, तो फिर ये वाला फ्रूट ले लिया। और ये फ्रूट हमें काफ़ी पसंद है आपको पता है हम हेल्दी चीज़ें पसंद करते हैं। तो जी कैसी लगी मेरी आपको शॉपिंग? आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, प्यारा सा कमेंट करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए जी चलते हैं, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, हमें दुआओं में याद रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। तो जी अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, हमें दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।